अब खून के आंसू रोएंगे तुम्हारे शत्रु, अब उल्टे पैर घर भागेंगे। देखो उनका क्या हस्र होता है। बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिनसे नकाब उठने वाला है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी नए व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताएं। आप डिवाइन के ब्लेसिंग जोन में है, मैं देख पा रही हूँ। जी हाँ, इस वक्त जो भी व्यूवर्स की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आज जो मैसेज चैनलिंग करने जा रही हूँ मैं, जो डाउनलोड होकर आ रहा है आपके लिए, सुनकर होश उड़ जाएंगे आपके। मैं इस क्षण बता दूँ, आप डिवाइन के ब्लेसिंग जोन में है। इस वक्त आपको जो मिल रहा है किस्मत बन जाएगी आपकी। मेरे इस संदेश को सुनते वक्त एक इच्छा आप अपने मन में रख सकते हैं, कोई ऐसा काम जो नहीं बन रहा है। मैं आपको बता दूं, एनर्जी यहाँ से मैच कर रही है। कोई काम अगर आपका नहीं बन रहा है, आप रुपया पैसा धन दौलत ये सब मत सोचना इस क्षण। कोई काम जो अटक गया है, किसी के यहाँ रिश्ता होने वाला है, अगर नई बात बन रही, उधर से जवाब नहीं आ रहा, कि कोई इंटरव्यू देकर मेरे भाई बहन बैठे हैं, उधर से नहीं आ रहा है ऑफर लेटर, तब इस तरह की इच्छा आप कर सकते हो। इस संदेश को सुनते वक्त डिवाइन की बहुत एनर्जी मिल रही है। अटका हुआ काम बन जाएगा, रुका हुआ काम बन जाएगा। एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक कर पा रही हूँ। आदि शक्ति माँ भगवती का आशीर्वाद इस वक्त मिल रहा है आप सबको, जो भी इस संदेश से जुड़ रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी कनेक्ट कर पा रही हूँ मैं इस वक्त। आदि शक्ति माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप लोगों को मिल रहा है। देखो बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ। चलिए देख लेते हैं क्या डाउनलोड होकर आ रहा है आज आपके लिए। आपके शत्रु अब खून के आंसू रोएंगे। देखो एक बात मानकर चलो, ये संदेश आपके लिए है, इसलिए आज आपने इस संदेश पर क्लिक किया है। आप भारत के किस कोने से बैठकर देख रहे हैं, आप देश से देख रहे हैं या विदेश से देख रहे हैं, मुझे नहीं पता। किस परिस्थिति में आप इसी वक्त मोबाइल के सामने आए, अचानक से ये वीडियो आपके सामने आया, आपने क्लिक किया और अब इतना समय है आपके पास कि आप इसको सुन रहे हैं। यानी कि परमपिता परमेश्वर की कृपा है, उनकी मर्जी है कि आप ये संदेश सुने, क्योंकि ये आपके लिए है। अगर ये आपके लिए नहीं है तो किसी भी कारण से आप इसको पूरा सुन नहीं पाएंगे। कोई टेक्निकल इशू होगी, आवाज़ बंद हो जाएगी, इसी मोबाइल पर किसी का फ़ोन कॉल आ जाएगा, आप बिजी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सुन रहे हैं, आपकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ इस संदेश के तक, तब यानी कि डिवाइन चाहते हैं कि आप सुने इसे। ये आपके लिए है, ध्यान से सुनिए। शत्रु खून के आंसू रोने वाले हैं, साफ साफ मैं देख पा रही हूँ। यहाँ जो डाउनलोड होकर आ रहा है, मैं आंखें बंद करके ध्यान लगा रही हूँ। अब बुरी तरह से पिटेंगे वो, बुरी तरह से हार होगी उनकी, जो आपका बुरा चाहते थे। अब देखो उनकी खैर नहीं। कौन है ये? पुरुष है, महिला है, कौन है ये? मैं देखने का प्रयास करती हूँ। हाँ, ये एक पुरुष है। ओके, ये एक पुरुष है। अच्छा, ये दो पुरुष है, दो व्यक्ति है। अभी फिलहाल दो शत्रु इतने घनिष्ठ, इतने कड़े हैं कि इनका नाम जो है वो ब्लैक हो गया है बिल्कुल। मतलब कैसे कोई इंसान इतना नीच हो सकता है? कैसे कोई इंसान अपनी खुशी का ना सोचकर केवल दूसरों का तकलीफ सोचता है, दूसरों का दुख सोचता है? ज़िंदगी कितनी बदल गई है। परमपिता परमेश्वर ने जो दुनिया बनाई है उसमें कितने दुष्ट लोग आ गए हैं कि ये जो दो व्यक्ति हैं, इन्होंने पास्ट में भी बहुत हमले किए हैं आपके जीवन में। इन्होंने पास्ट में भी बहुत हमले किए हैं, अभी भी हमले कर रहे हैं। और जब ये आंख बंद करके सोचते हैं, आपका बुरा ही सोचते हैं। ये दोनों पुरुष हैं, ये दोनों शत्रु हैं आपके। अभी भी इनका ऑरा आपके ऑरे से टकराता है, यानी कि संपर्क टूटा नहीं है। संपर्क टूटा नहीं है, ये मिलता है आपसे, ये घर आता है आपके, इसका उठना बैठना है आपके साथ। अब खून के आंसू रोएंगे। देखो इनके घर में तकलीफें अभी से शुरू हो गई हैं, आपको भी ये तकलीफ की खबर सुनने को मिलेगी। अभी से इन पर लोन बढ़ेगा, इनका कर्ज बढ़ेगा। इनकी जो संतान है, जिसमें जो पुत्र है, मतलब इनके घर में जो लड़के हैं, जो बच्चे, उनको भी पढ़ाई लिखाई में बाधा होगी, उनके भी मस्तिष्क अच्छा से काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इनकी कमाई वो बच्चे भी खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, माता पिता को अच्छे कर्म करो ताकि हमारे बच्चों को सुख मिले। यहाँ इनके कर्मों का जो बुरा फल होता है, इनके घर के बच्चों को भी मिलने वाला है। वो पढ़ाई में मन नहीं लगाएंगे, वो गलत संगति में जाएंगे, वो पैसों को बर्बाद करेंगे और इनका खून जलेगा, इनका हृदय दुखेगा। क्योंकि ये दिन रात बुरा चाह रहे हैं आपका, ये दिन रात बुरा चाह रहे हैं आपका। जो दिन रात कोस रहा है किसी को, दिन रात
हेट्स फैला रहा है, जेलस की फीलिंग्स है उसके मन में, भला वो कितनी तरक्की करने वाला है अपने जीवन में, भला वो कितना गदगद रहने वाला है अपने जीवन में। क्योंकि यहाँ बुराइयां पीछा ही नहीं छोड़ रही है, यहाँ हर वक्त वो बुरा कर रहा है आपका, और इसके कारण अब उसके साथ बुरा हो रहा है, इसके कारण अब उसके साथ इतना बुरा हो रहा है जितना उसने सोचा भी नहीं था। यहाँ पल पल मैं देख पा रही हूँ कि अब कैसे खून के आंसू रोएगा। यहाँ मैं प्रॉपर्टी देख पा रही हूँ, प्रॉपर्टी के कोई मामला है, प्रॉपर्टी हो सकती है जिसमें उसके पैसे अटक जाएंगे, जिसको वो खरीदेगा, जिस पे उसने उम्मीद लगाई कि ज़िंदगी में उसे वो कुछ अर्न करे, कुछ खरीदेगा ताकि वो जीवन में तरक्की करे, लेकिन इतना बुरा फंसने वाला है वो, इतना बुरा फंसने वाला है। क्यों? क्योंकि उसके ही कर्मों का बुरा फल उसको मिलने वाला है। उसने भी एक कल्पना की थी, उसने भी ये कोशिश की थी कि कभी आपके धन का नुकसान हो जाए। उसने एक बार नहीं कई बार योजनाएं बनाई ताकि आपका नुकसान हो जाए, और अब देखो कैसे परमात्मा उसका नुकसान करना प्रारंभ कर रहे हैं। पाप का घड़ा एक दिन ज़रूर भरता है, पाप का घड़ा एक दिन ज़रूर भरता है, और यहाँ भी उनके पाप का घड़ा भरता हुआ नजर आ रहा है। मैं साफ देख पा रही, दिन रात, मतलब ये जो दो इंसान है, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, दोनों संबंधी नहीं है, दोनों भाई नहीं है, दोनों मित्र नहीं है, दोनों दो घर के हैं, दो कुल के हैं, दो खानदान के हैं, परंतु दोनों आपके बहुत बड़े शत्रु हैं। इतना जलते हैं ये आपकी खुशियों से, और पास्ट में भी इतने हमले किए हैं इन्होंने आप पर, आपकी लाइफ पर, कि बस इनको एक ही चीज़ है कि आपके सपने पूरे ना हो, आप किसी प्रॉपर्टी को खरीद ना सके, आपके घर में किसी का रिश्ता ना हो, आपके घर में संतान का जन्म ना हो, किसी की शादी ना हो, किसी को नौकरी ना हो, बस यही सब इनके दिमाग में चल रहा है। और देखो क्या क्या चीज़ें आज सामने निकल कर आ रही है, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। एक अक्षर, एक लेटर निकल कर आ रहा है, दो लेटर निकल कर आ रहे हैं। आप मुझे बताएंगे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी भेद पता नहीं चल पा रहा है। ये दो लेटर में पहला लेटर है टी, यस ये टी है, पहला लेटर टी निकल कर आ रहा है और दूसरा एस निकल कर आ रहा है। आप मुझे बताइए क्या है ये? कहीं जो आप सुन रहे हैं आपका नाम तो नहीं है टी या एस से, आपके शत्रु का तो नाम नहीं है, कहीं ये जो दो शत्रु का मैं जिक्र कर रही हूँ इन्हीं का तो नाम नहीं है, इन्हीं की सिटी तो नहीं है, कहीं एस या टी नाम के किसी सिटी में ये रहते तो नहीं है। क्या संबंध है इस दो लेटर से आपका? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि ये दो अक्षर की एनर्जी इस रीडिंग को कवर कर रही है। ये दो अक्षर बार बार उभर कर सामने आ रहा है। ये एक जर्नी है, ये एक जर्नी है, ये एक संदेश नहीं है जिसमें सब कुछ क्रमबद्ध तरीके से हो रहा है। देखो दो शत्रु, देखिए एक चीज़ और निकल कर आ रही है, बहुत खुशी, बहुत जैसे सूर्य की प्रकाश फैलते हैं ना, किरणें फैलती हैं, यहाँ मैं साफ देख पा रही हूँ आप डिवाइन के ब्लेसिंग जोन में हैं। आप डिवाइन के ब्लेसिंग जोन में, आप क्या करो ना, इस संदेश को सुनते वक्त अपना कोई रुका हुआ काम, कोई ऐसा अटका हुआ काम जो बस एक हाँ पर अटकी हुई है, आप उसको याद कर सकते हो, आप उस चीज़ को स्मरण कर सकते हो, सोच सकते हो बार बार, आपका वो काम डेफिनेटली बनने वाला है। इस वक्त इस संदेश की एनर्जी ऐसी है, आप डिवाइन के ब्लेसिंग जोन में हो, इस वक्त आप रिसीविंग मोड में आ गए हो। जो मिल रहा है आप ग्रहण कर पा रहे हो, जो मिल रहा है आप ग्रहण कर पा रहे हो। देखो हमारे चारों ओर ना बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ होती हैं, ब्रह्मांड हमें हर समय कुछ ना कुछ देने को तैयार रहता है, लेकिन हम अपने विचारों में इतने डूबे रहते हैं, हम अपने कर्म इतने करते रहते हैं कि उन शक्तियों को हम पूरा रिसीव नहीं कर पाते हैं। हम हर वक्त स्पिरिचुअल नहीं रहते हैं, लेकिन इस वक्त आप रिसीविंग मोड में हो, आप इस वक्त डिवाइन के रिसीविंग मोड में हो, और मैं देख पा रही हूँ बहुत सारी खुशी एक साथ आपकी ओर आकर्षित हो रही है। बहुत सारी खुशी अचानक से आपकी ओर आकर्षित हो रही है। जो सोचा था आपने, केवल किसी से कहा नहीं था, केवल आपने सोचा था, अब अचानक से वो मिलता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है आपको। वो सब कुछ अचानक से आपको मिलने वाला है जो केवल आपने सोचा था, जो सिर्फ आपने सोचा था, अब वो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको मिल रहा है। और देखिए अचानक से सब कुछ कैसे बदलने वाला है। बहुत सारी खुशियाँ आपकी ओर तेज़ी से आकर्षित हो रही है, और शत्रु आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपका कोई शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि बहुत बड़ी बात बनने वाली है। मतलब एक काम जो अटक गया था, सिर्फ एक हाँ पर रुकी हुई थी, वो बनने वाली है। प्रोस्पेरिटी देख पा रही हूँ मैं यहाँ, मतलब धन भी देख पा रही हूँ। धन के साथ साथ मैं सूर्य की कुछ किरणें देख रही हूँ जिसका रंग
बहुत उजला सुनहला, जिसमें कुछ बैगनी हो। मतलब देखो, इसको प्रॉस्पेरिटी से घेर सकते हैं, इसको नई ऊर्जा से घेर सकते हैं, और इसको हम एक और नज़र से देख सकते हैं, कुछ बिगनिंग होने वाला है आपके लाइफ में, कुछ नई शुरुआत होने वाली है। ये नई शुरुआत कैसे हो सकती है? ये एक बहुत अच्छी जर्नी हो सकती है। मतलब शायद आप अभी तक सिंगल हो और अचानक से आपका लाइफ पार्टनर आपके जीवन में आ जाए, आपकी शादी हो जाए, और यहाँ से एक नया रास्ता शुरू हो आप दोनों के लिए, एक नई ज़िंदगी शुरू हो। जॉब या करियर की बात करूँ तो हो सकता है अभी तक आप जॉब में ना हो, आप सिर्फ अपने करियर बनाने पर ध्यान दे रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो अभी तक, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाए हो, और अब ये शुरुआत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी के साथ कुछ ऊर्जा, कुछ एनर्जी को मैं कनेक्ट कर रही हूँ, और कुछ सूर्य का प्रकाश मुझे दिख रहा है, जिसमें बैगनी, जिसमें सुनहले, पीले और गोल्डन कलर की किरणें नज़र आ रही है। ये बहुत खूबसूरत रीडिंग होने वाली है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नया शुरुआत हो रहा है। ये भी हो सकता है, मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि मैंने कई बार एक्सपेरिमेंट किया, कई बार मैंने ये देखा है कि ये संतान के जन्म का भी सूचक होता है। जब छोटी छोटी सी नई किरणें आपको दिखाई देती है स्वप्न में, या इसकी एनर्जी आपसे जुड़ती है, तो आपके घर में एक नए शिशु का, यानी कि आपके घर में एक नए मेहमान का आना हो सकता है, मतलब जन्म हो सकता है कि आपकी शादी हुई हो और अभी तक आपकी संतान ना होती, आपके घर में संतान का जन्म हो, या आप बड़े हो, आपके घर में आपके बच्चों में से किसी की शादी हो रखी हो, और अब देखिए कि कैसे संतान का जन्म होता है। क्योंकि ये जो किरणें हैं, ये बिल्कुल 100% सूचक है किसी नई चीज़ की, बिल्कुल नई खुशियों के साथ शुरुआत की। तो मैंने कहा ना कि हो सकता है आपके घर में किसी की शादी हो, तुरंत से नया मेहमान का आगमन हो, किसी को नौकरी लग सकती है, मतलब कोई जॉब के लिए बैठा हो, अचानक से नौकरी लग सकती है। प्रॉस्पेरिटी भी दिख रही है यहाँ पर, यहाँ धन भी दिख रहा है। तो ये भी हो सकता है अचानक से आपकी लाइफ में धन का आगमन हो, अचानक से पैसे आए, कहीं से भी आए। देखो, धन बहुत खुशियाँ लेकर आती है। पैसा ऐसी चीज़ है इस ज़माने में जो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है, बहुत सारी खुशियाँ लाती है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत सारी खुशियाँ अचानक से आपकी ओर आकर्षित हो रही है, आपको मिलने वाला है, धन मिलने वाला है, बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है आपको, बहुत कुछ आपको हासिल होगा। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि प्रॉस्पेरिटी जुड़ रही है, सूर्य का प्रकाश है, एक नई शुरुआत है। ये भी हो सकता है कि अभी तक आप जो काज कर रहे हो, बिजनेस व्यापार कर रहे हो, उसमें कुछ सूनापन हो, बहुत कम आमदनी हो, और अचानक से आपको किसी ने कुछ बताया नया कि तुम ये शुरुआत करो, तुमको बहुत सारा आय प्राप्त होगा, और आपका मन बिल्कुल बदल जाए, आप बिल्कुल से उस नई चीज़ को शुरुआत कर सके। तो ये भी होता हुआ मैं यहाँ देख पा रही हूँ। और यहाँ फिर से देखो कैसे मुंह की खा रहे हैं आपके दो शत्रु। यहाँ टी और एस बार बार आ रहा है, टी और एस बार बार आ रहा है, ना नेगेटिव दिख रहा है ना पॉजिटिव दिख रहा है, बिल्कुल न्यूट्रल है, इसकी कोई एनर्जी नहीं दिख रही है। तो मुझे आप ज़रूर लिखिए कि क्या टी या एस से आपका कोई संबंध है, आपके घर में बच्चों का नाम है, आपकी सिटी का नाम है, आपका खुद का नाम है क्या? क्यों इसकी एनर्जी बार बार कनेक्ट हो रही है आपकी एनर्जी से? जो भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि एस या टी आपसे कैसे मैच कर रहा है। देखिए, ये जो दो शत्रु है, दोनों पुरुष है, दोनों के चेहरे बहुत बहुत मतलब ये लोग अंदर से बहुत भयंकर है। देखने में चेहरे कैसे भी हो, दिल इनका बहुत भयंकर है, बहुत भयानक है, ये कुरूप है, ये गलत बातें सोचते हैं, गलत प्रहार करते हैं। और अब देखो इनका क्या नतीजा होने वाला है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ इनका बहुत नतीजा होने वाला है। ये खून के आंसू रोएंगे। क्यों? क्योंकि ये खून के आंसू रुलाना चाहते थे कभी आपको। इन्होंने पास्ट में भी बहुत प्रहार किया आप पर, पास्ट में भी इन्होंने बहुत प्रहार किया आप पर। हर वो कोशिश की जिससे कि आपके काम न बने, हर वो कोशिश की जिससे कि वो आपकी निंदा कर सके, आपको बदनाम कर सके, हेट फैला सके। और देखो अब इनकी क्या हालत होने वाली है, अब देखो इनकी क्या हालत होने वाली है। मतलब ये कहीं के नहीं रहेंगे। एक तो इनका नाम खराब होगा, इनका नाम खराब होगा, इनका गुडविल खराब होगा बाजार में। साख जिसको बोलते हैं ना, साख खराब होना। अब इनके नाम पे ना लोग थूकेंगे, ऐसी भी स्थिति आ जाएगी कि इनके नाम पर ना लोग थूकेंगे, नीच कहेंगे इनको। क्योंकि एक दिन पर्दाफाश होता है। आप 100 दिन किसी के लिए बुरा सोचो, एक ही दिन में परमात्मा यदि अपनी उंगली फेर देना तो आपका बुरा एक ही दिन में हो जाएगा। मतलब इतना अनिष्ट हो सकता है आपका। इसीलिए कहते हैं कभी भी दूसरों को नीचा मत दिखाओ, दूसरों का बुरा मत करो, क्योंकि प्रहार कभी भी आप पर हो सकता है। यहाँ दोनों शत्रु दो अलग अलग घर के हैं।
इन्होंने पास्ट में भी बहुत हमले किए हैं आप पर, और अब देखो कैसे मुंह की खाएंगे ये, कैसे मुंह की खाने वाले हैं ये, कैसे ये उल्टे पैर अपने घर को भागेंगे। बहुत सारा लोन मैं देख पा रही हूँ, बहुत सारा लोन से ये दबने वाले हैं, कर्ज से ये बिल्कुल दब जाएंगे। इनका बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। देखो प्रॉपर्टी बार बार दिख रही है, पैसों का फंसना दिख रहा है, और माथे पर हाथ रखना, माथे पर हाथ पटकना दिख रहा है। मतलब देखो ये सर पर हाथ रख कर रोएंगे, ये माथा पकड़कर रोएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे, उल्टे पैर इनको भागना पड़ेगा। बहुत शत्रुता इन्होंने निभाई आपके साथ, अब देखो कैसे परमात्मा अपनी शत्रुता इनके साथ निभाने वाले हैं। आपके कर्म बहुत श्रेष्ठ है, आप हमेशा अच्छा करते हो, और ये हर वक्त आपका बुरा करने की योजना बना रहे हैं। देखो पाप का घड़ा एक दिन ज़रूर भरता है, और यहाँ पर भी पाप का घड़ा भरता हुआ नज़र आ रहा है, साफ साफ मैं देख पा रही हूँ। अब लोन बढ़ने वाला है इन पर। जी हाँ, धन देख रही हूँ, धन का बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ देख रही हूँ। इनका सर पर हाथ रखकर, माथे पर हाथ रखकर रोएगा ये। शत्रु के आँख पीले पड़ रहे हैं, लाल पड़ रहे हैं। ये इतना रोएंगे, इतना पछताएंगे कि इनको अपने किए की एक एक बात याद आने वाली है। कैसे आपके जश्न के समय, कैसे आपकी खुशियों के समय इन्होंने मातम मनाया, कैसे इन्होंने परमपिता परमेश्वर से, भगवान तक से इन्होंने हाथ उठाकर आपके लिए बद्दुआएं मांगी। जब कभी भी इन्होंने आपका पीठ ठपठपाया, तभी मन ही मन आपको कोसा, तुम्हारा कैसे भला हो सकता है, भला तुम इतनी सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हो। इस तरह का खिल्ली उड़ाया इन्होंने मन ही मन आपका। तुम्हारा कभी भला ना हो, तुम्हारे हाथ में पैसे ना टिके, तुम मोहताज हो जाओ धन के लिए, तुम्हारे घर में कभी तरक्की ना हो। इस तरह की गलत भावनाओं से घिरा हुआ इनका जीवन, आज देखो कैसे खून के आंसू रोएंगे ये। दो पुरुष मैं देख पा रही हूँ, दो शत्रु आपके हैं, दोनों पुरुष है। एक थोड़े से मोटे हैं, थोड़े से शरीर भरा भरा सा है, और एक बिल्कुल पतले दुबले से नॉर्मल सा हेल्थ वाले, एक सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति। भला इतना जेलस कैसे हो सकता है। एक सामान्य सा दिखने वाला, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट, नरम आवाज़। लगता नहीं है कि इतना पाप है इनके मन में, बिल्कुल नहीं लगता है कि इतना पाप भरा हुआ है इनके मन में। केवल शत्रुता, केवल शत्रुता, केवल दुष्टता इनके मन में। और देखो तकदीर कैसे अब खेल खेलती है। समय किसी का बलवान नहीं होता, यहाँ समय किसी का बलवान नहीं होता। तकदीर खेल खेलती है सबके साथ। आज खेल इनके साथ हो रहा है। ये जो आपके साथ चाहते थे अब इनके साथ हो रहा है। देखो लोन दिख रहा है मुझे, यहाँ कर्ज में डूबेगा इनका परिवार। इनके किए की सजा इनके घर के बच्चों तक को भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी कमाई खा रहे हैं ना। वो कहते हैं ना, गलत खाना खाओगे तो गलत भाग्य हो जाएगा। ऐसा हो रहा है, इनके घर में कर्ज बढ़ रहा है, लोन बढ़ रहा है। हो सकता है ये किसी विवादित प्रॉपर्टी को गलती से खरीद लें, और इनके पैसे पूरे ज़मीन में फंस जाएं, पूरे विवादित चीज़ों में फंस जाए, और तब इनको ऐसा लगे कि जब मैं दूसरों के फंसने की कल्पना कर रहा था, फंसना होता क्या है अब ये जानेंगे। मैं यहाँ साफ साफ देख पा रही हूँ, शत्रु अब आपके उल्टी गिनती, कहते हैं ना, शुरू हो गई तुम्हारे जीवन की। इनकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। उल्टे पैर भागेंगे घर को, अब माथा पटक कर रोएंगे, क्योंकि ये परमात्मा की लाठी का मार है। कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, चोट बहुत ज़ोर से लगती है। अब ये दोनों भागेंगे कैसे आपके जीवन से। एक नहीं कई बार दुष्टता फैलाई है, कई बार आपकी जगह आपके लिए गलत गलत बातें फैलाई है इन्होंने। मार्केट में व्यूमर फैलाया है। थूकने की आदत है इन दोनों में से किसी एक को, थूकने की आदत है। सड़क पर चलते चलते थूकते हैं, गंदगी फैलाते हैं, क्योंकि गंदगी इनका जीवन है। ये खुद जेलस है, बहुत हेट फैलाते हैं, गलत लोग हैं, और गलत विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में। और देखो अब इनका पाप का घड़ा भरा, अब भरा इनके पाप का घड़ा। कितनी कितनी हेट्स फैलाई इन्होंने, और आप अपने काम से काम में मतलब रखें। और देखिए अब कैसे खून के आंसू रोएंगे ये, और कैसे भाग्य चमकने वाला है आपका। आपका सौभाग्य जागने वाला है। प्रोस्पेरिटी देख पा रही हूँ, नई शुरुआत देख पा रही हूँ जीवन में। धन देख पा रही हूँ, बहुत सारा पैसा, धन अचानक से आपकी ओर आकर्षित हो रहा है तेजी से। और देखो बहुत सारी खुशियाँ अचानक से आपसे जुड़ने जा रही है। कहते हैं ना, परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं। प्रोस्पेरिटी मिल रही है, चेहरा शाइन करेगा आपका, लाइफ शाइन करने वाली है। जो सोचा था आपने अब होगा जीवन में। आपके शत्रु उल्टे पैर घर को भागेंगे। जो आपका बुरा चाहते थे अब उसके साथ बुरा होगा। और देखो आप डिवाइन के ब्लेसिंग जोन में हो, आप डिवाइन के रिसीविंग मोड में हो। कुछ भी मांगो आपको ज़रूर मिलेगा।
सब कुछ बदलने वाला है। बहुत बड़ा खुशियों सा परिवर्तन मैं यहाँ पर आपके लिए देख पा रही हूँ। यदि आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, ज़रूर बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी। और जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माय डिवाइन बीइंग, बाय बाय।